हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जो भी पर्सन के लिए आप जानना चाहते हैं क्या कुछ उनका इंटेंशन, इमोशन क्या कुछ है। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले बताएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे। और दोनों भी मैरिड हो सकते हैं। दोनों में से कोई सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं। दोनों भी ऐसे हो सकते हैं। इन लिविंग रिलेशनशिप में सेम जेंडर, ऑपोजिट जेंडर में देख सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो और अगर किसी के लिए आप देखना चाहते हैं, कोई फ्रेंड है, कॉलीग है, पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, तो उसके बिहाफ पे भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो चलिए देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ऑल एंजेलिक पावर, यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनके लिए भी देख के आए हैं रीडिंग देखने के लिए, जिनका नाम लेके, जिनको याद करके कलेक्टिव रीडिंग तक आए हैं, कलेक्टिव व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स जिनके लिए भी आए हैं, उस पर्सन की क्या कुछ है देखते हैं। ओके, और क्या कुछ रहेगा। ओके, और एक और है। ओह, 4 आ गया। मेरे को 3 ही लेना था, चलो कोई बात नहीं। कमिंग टुगेदर, 2 एंड ओके, तो समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या कहता है देखूं। तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले जो भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त जो है कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अपने दिल की सुन रहे हैं, दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुन रहे हैं, क्योंकि आप इनके आगे घुटने नहीं टेक रहे हैं। ठीक है, आप इनके आगे झुक नहीं रहे हैं। अगर किसी कारणवश इनको ईगो था, घमंड था, किसी भी चीज़ का प्राउड था, लाइक मनी, किसी भी तरह का, कहीं पे भी, जो भी जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, तो उनका जो घमंड, ईगो, जो भी चीज़ है, कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, कोई डिस्टेंस आ गया है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और तभी शायद आप रीडिंग तक आए हैं। तो ये पर्सन जो है समझ गए कि आपको बहुत अच्छे से अपना दिल को कंट्रोल करना आता है, फीलिंग्स को कंट्रोल करना आता है। हो सकता है आप लोग एक जगह से गुजरते हो, लेकिन बहुत अच्छे से इग्नोर करना आपको आ गया है। अपने पर्सन को कैसे इग्नोर करते हैं, ये चीज़ इनको समझ में आ गया कि अगर ये किए हैं तो इस वक्त जो है आप उनके भी बाप निकले, उनके भी मास्टर निकले आप, और आप बहुत अच्छे से मतलब इस चीज़ को हैंडल करके जा रहे हैं। जो भी रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया है, किसी भी तरह का मतभेद है, जहाँ एक पीच पे आप लोग नहीं हैं। ठीक है, अब ये पर्सन जो है हर एंगल से देख रहे हैं आपको, हर एंगल से आपको, अपने रिलेशनशिप को, है ना, हर एंगल से देख रहे हैं।
सीधे होके घुमा कर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, अपने रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे आप काफ़ी इनको एक्सपीरियंस होल्डर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इनको एक टफ टाइम दे रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि आप इनको पढ़ने लगे हैं, आप इनको समझने लगे हैं, और ये क्या चाहते थे शायद ये आपको बहुत हल्के में लिए थे। जो भी पर्सन जिनके लिए भी देख रहे हैं वो आपको बहुत हल्के में लिए थे, बहुत इनोसेंट समझते थे, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तेज़ तर्रार होशियार समझते थे, आपको बेवकूफ़ समझते थे। तो आप वैसे नहीं निकले, इनको इस बात का अब एहसास हो रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें तो इनके पास ऑब्वियस आप जिनसे भी डील कर रहे हैं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप तो यहाँ है, यानी कि मैरिड किसी और से हैं और एक्स्ट्रा में हैं। तो हाँ, तो ये जो टफ टाइम आप उनको दे रहे हैं, टफ टाइम जो है अपने दिमाग में हर तरीके से, हर एंगल से जानने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप ऐसे कैसे हैं। आप पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा मिलने के लिए बेचैन होते हो, पागल होते हो, इनकी कंपनी बहुत अच्छा लगता हो आपको, घंटों आप इनका इंतज़ार करते हो, और इस वक्त जो है आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये एक चेंज आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, ठीक है। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, तो उनको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा अक्ल है उनके पास में, एक्सपीरियंस होल्डर है। और तो यहाँ पे उनको आप जो है एक तरह से उनके लेवल से ऊपर के लेवल में जाके आप टक्कर दिए हैं उनको, ठीक है। अगर वो नाराज़ होके आपको 1 घंटा अवॉइड कर दिए, 1 दिन अवॉइड कर दिए, 1 सप्ताह अवॉइड कर दिए, 1 महीना आपको मतलब साइड कॉर्नर लाइन पे डाल के निकल गए, तो यहाँ पे लग रहा है 1 महीना तो आप 1 साल भी निकाल सकते हैं इस पर्सन के बिना, ठीक है। 1 साल, एक दिन क्या, 1 घंटा क्या बात है, 1 दिन क्या बात है ना। और 1 सप्ताह क्या बात है, 1 महीना क्या बात है। आप मतलब पहले ही आपको हो सकता है कोल्ड ट्रीटमेंट देते हो ताकि ये नाराज़ हो जाए, तो आप इनके लिए इनके पीछे पीछे भागें जाएं। और तो इरादा ठीक नहीं रहा होगा, है ना, यूज करने वाला इरादा रहा होगा, कार्मिक पर्सन रहे होंगे। तो इस वक्त जो है इनको आपसे अटैचमेंट हो चुका है, आपकी लत लग चुकी है, आपकी आदत हो चुकी है इस पर्सन को। और आपने जो इनोसेंसी से जो प्यार दिया है, कुछ भी दिया है, तो इनको अब लग रहा है कि यार ये क्या है, ये मतलब आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ये इनको बीमार कर देता है आपके बिना रहने के लिए। तो एक टाइम निकाले 1 to 9 नंबर, और ये इन्होंने किसी भी तरह का कमिटमेंट देने से पीछे हट गए थे। आपको जो भी वादा किए थे उस पर अगर ये खरे नहीं उतर रहे थे और किसी तरह का आपको ट्रीटमेंट दिए हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट, तो आप जो है उसको 1 दिन 1 घंटे का आप 1 साल भी निकाल सकते हैं। अब इनको ये डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब इनकी अपने ही आदत की वजह से ये जो है इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ओवर स्मार्ट, आदत, हैबिट, कुछ भी कह लें, घमंड, मगरूर, किसी भी तरह का प्राउड, किसी भी तरह का ओवर अगर कोई चीज़ था तो इनका जो है उसकी वजह से इनको बीमार हो रहे हैं। वो चीज़ इनको खटक रहा है, वो चीज़ इनको लग रहा है कि आपने इनको कैसे देख लिया, कैसे आप इनके अंदर तक झांक लिए, कैसे आप इनको पढ़ लिए, जबकि इतना क्रिटिकल मतलब माइंड है, बोलते कुछ है, घुमाते कुछ है, करते कुछ है। आप अंदर तक इनको झांक चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आप उसी तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसा कि ये आपको दिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये पर्सन जो है आप पे मतलब इनको ट्रस्ट होने लगा है। और एक चीज़ और है, जो व्यक्ति किसी से नहीं हारता है, किसी से भी नहीं, अगर आपने उनको हराया है तो एक बार तो आप उनके अंदर उनको तो झकझोर दिए हैं, हिला दिए हैं, है ना। और आप जो है ये सब इसको ना लड़ाई के तौर पे अगर उन्होंने लिया था, यहाँ पे कंट्रोलिंग इशू था इनका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे जो है आपने इनको बिल्कुल उनके तरह ही इस तरह से ट्रीटमेंट किया कि उनको हथियार डालने पे मजबूर कर दिया है। और जीरो से आपके ऊपर फिर से नए तरीके से इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। अगर आपको लेके कोई इनका तरीका अलग था सोचने का, आपको देखने का, समझने का, परखने का, तो आपने इनका पूरा मतलब 360 डिग्री के एंगल में घुमा दिए इस पर्सन को, ठीक है।
अब जिनका कैसा है ये तो देखो नहीं है, नंबर देखे तो नंबर 3, नंबर 15, नंबर 12, 5, 9 एंड 0 भी है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नए तरीके से करना चाह रहे हैं, और इनको वो चीज़ लग भी रहा है, अगर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड समझते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो इनके अंदर कोई झांक ना पाए, जान ना पाए, लेकिन आप झांक गए। इनको चैलेंजिंग टाइम लग रहा है, इनको टाइम जो है आपने एक चैलेंजिंग वाला टाइम दिया है, टफ टाइम दिया है, कि इनकी चाहत हो रही है आपके पास आने की, इनकी क्रेविंग हो रही है आपके बारे में जानने की, आपके सताने की लत लग गई है आपकी, ठीक है, एक आदत हो गई है, हैबिट में आप आ गए हैं और आप इनसे कट रहे हैं, ठीक है। तो पहले कभी कभी थोड़े थोड़े समय के लिए कटते थे, आपको थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट देते रहते थे, और आप जो है बोले कि अच्छा ठीक है बताओ, होता है इंसान का, एक टाइम कार्मा खत्म हो जाता है 9 नंबर, तो फिर से जो है आप जो नया जो साइकिल चलेगा आप इनको रिफ्यूज कर देंगे, ठंडे बस्ते में डाल देंगे, रहने दो यार, अब लेना देना खत्म हो जाता है तो रिश्ते में वो बात भी नहीं रहती है, ठीक है। तो हाँ, ये पर्सन अब आगे बढ़ना चाहते हैं और नए सिरे से, नए तरीके से रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास, और ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, और आप इनको अच्छा खासा तगड़ा टाइम दे रहे हैं। तो देखते हैं, टैरो से भी देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि यहाँ पे जो भी व्यूअर्स आए हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, वो पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, और क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, आप इनको चारों खाने चित कर दिए हैं, ठीक है। चारों खाने चित मतलब इनको कैसे आगे बढ़े, कौन सा चीज़ ले, जैसे होता है ना, कोई सामने आया आई, अब आप इनको पूरा, पहले ये आते थे तो आप बड़बड़ बड़बड़ बोलना शुरू कर देते थे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, बहुत इंतज़ार कराते हैं, तुम्हारा इतना घंटा इंतज़ार किए, इतना दिन, तुम्हारे लिए ये चीज़ है, तुम्हारे लिए वो चीज़ है, मतलब होता है ना, प्यार करने वाले लुट जाते हैं और अपने आप को पूरा लुटा देते हैं, तो सामने वाला क्यों ना लूटे, ठीक है। अब जब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल साइलेंट जोन में, कोई ट्रीटमेंट नहीं, आप देखना चाहते हैं कि अगला जो है आ रहा है या बात कर रहा है या कर रही है, कॉल कर रहा है, कर रही है, तो ये बोलेगा क्या, बोलेगी क्या, करेगा क्या, करेगी क्या। तो ये जो आपको ऑब्जर्व करते थे, ट्रीटमेंट देते थे, उसी टाइप का कुछ जो है फंडा आपने अपना लिया है, ठीक है। अब ये जब बात करेंगे तो वैसे भी बहुत कम, ज़्यादा सुनते थे, सुनाते बहुत कम थे, आपको बोलते बहुत कम थे, अपने दिमाग से आपको घुमाते थे, ठीक है। अब आपने इनको और इनके दिमाग को, दोनों को घुमा दिया है, सोच में डाल दिया है, असमंजस है, टफ टाइम आप इनको दे रहे हैं। टफ टाइम को टैरो से भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप इनको चाल नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इनको बिल्कुल आगे चाल नहीं दे रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगला स्टेप क्या लें, क्या करें। 5 ऑफ सोर्ट्स, तो कुछ इन प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी था इनका, कुछ गेम खेले हैं आपके साथ में, कई सर्कल में घुमाते थे अपने सोच में, इस वजह से मैं देर हो गया, हो गई, आना था, क्या करें, बताना पड़ता है, जैसे घर वाले को ना जान जाए, लोग ना जान जाए, ऐसा वैसा, मतलब दुनिया भर का जो है इस तरह का आपके सामने जो भी है ना, बहुत ही ज़्यादा फेंकू थे और आपको देखते थे, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शो अप करते थे, इतना शो अप करते थे, इतना ज़्यादा रखते थे कि आप बस देखते रहेंगे, कि अपने आप को बहुत वीआईपी मतलब शो अप करते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, लोग तो उसमें से तुम्हारे पास आए हैं, मतलब तुम्हारे पास आके हम पता नहीं क्या ही एहसान कर रहे हैं, क्या ही कुछ कर रहे हैं, ऐसा इनके दिमाग में चलता रहता था। तो आपको इनको झेलते झेलते, चीटिंग करते करते, सुनते सुनते, झूठ, किसी भी तरह का कोई चीटिंग भी इनकी पकड़ी गई है, कोई चीटिंग इनकी पकड़ी गई है, इनको पता था कि आप जो है इनके भी घर रह नहीं पाएंगे, तो उसका इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाए हैं, ठीक है। आप जो है आपके अंदर अपने आप में आपने झांका है, देखे हैं, समझदार हुए हैं, कंट्रोलिंग इशू आई है, मास्टर बने हैं, अपने आप पे काम किए हैं, सारे तरफ से आपने देखा है कि यार ऐसा क्यों होता है, इस रिलेशनशिप में 2 लोग हैं, मुझे ही फ़र्क क्यों पड़ता है, इस पर्सन को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ जो
रेड सिग्नल आपको कुछ नजर आया, कुछ भाई दाल में तो कुछ काला है, कुछ तो वजह है, कुछ तो कारण है, क्या कारण है आपने ढूंढा है, पकड़े हैं, और इनके कुछ वीक पॉइंट को आपने पकड़ चुके हैं। ठीक है, आपको पकड़ चुके हैं। अच्छा तो ये बहुत सियाना बनता है, अच्छा तो सियाना बनती है, अच्छा तो ओवर स्मार्ट है। ठीक है, ठीक है, पता चल गया। आपने इसके ऊपर काफ़ी जो है वर्क किए हैं, काम किए हैं, और पता चल गया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने भागने के बजाय अपने ऊपर काम करना, छोड़ना, डिस्टेंस मेंटेन करना, नहीं दिखाना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव। तो जो जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करते थे, जैसे आपको रखते थे, आपको आपके वीक पॉइंट का ये बहुत फ़ायदा उठाए, आपका मासूमियत का, आपका प्यार का, आपका इनोसेंसी का। इनको ये भी पता था कि आप इनको बहुत प्यार करते हो। ठीक है, आप किसी भी हद तक जा सकते हो, इनसे इतना प्यार करते हो। तो बस आप लूटते गए और आप अपने आप को लुटाते गए। अब आप इमोशनल ड्रेन हो गए। अब आपको अपनी वैल्यू समझ में तब आई जब कारमा भी थोड़ा ख़त्म होने लगा, चेंज आने लगा, और हर एंगल से आपने देखना शुरू किए। कई बार बहुत तड़पे होंगे, परेशान हुए होंगे, नहीं मिल पाए होंगे। तो इस तरीके से जो है आपके अंदर स्ट्रेंथ, हिम्मत आती गई, और यहाँ पे आपने अपनी हिम्मत से व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को आपने बदला है। किससे? अपने हिम्मत से। समय बदल रहा है। अब आप इनके बिना जीना सीख लिए हैं। आप जो है, आप जो दूरियों को अपनी कमजोरी नहीं समझ रहे हैं, ताकत बना लिए हैं। अपने फीलिंग्स के, इमोशन के ऊपर काम कर लिए हैं। हमेशा दिल से नहीं सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं, क्योंकि पता चल गया कि दिल से सोचने से लोग कितने छलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, कितना पेन देते हैं, कितना मिसयूज करते हैं, कैसे कैसे उल्टे सीधे बहाना बनाते हैं। इनके कुछ बहाने जो है ना, आप पकड़ लिए हैं। कोई सा भी बहाना जो झूठ बोले थे ये, और पकड़े गए हैं ये। ठीक है, और जानबूझ के भी झूठ बोले होंगे कि अरे ये तो मेरे से बहुत प्यार करता है, चिपकू है, चिपकी है, जब देखो तो चिपकते रहते हैं मेरे से, है ना। तो आपको इग्नोर मार के अगर कहीं और गए थे, किसी और के पास गए थे, आपने कहा चलो ठीक है, यहाँ आपको रेड लाइट, रेड सिग्नल मिला है। उस रेड सिग्नल में आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, मान सम्मान के लिए आप काम किए हैं, और सक्सेस भी हुए हैं। समय को जो है अपने फेवर में करने में आप सक्सेस हो गए हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो एक तरह से देखें तो सारे जोडिएक साइन है। फिर भी अगर हम यहाँ देखें, कोई कार्ड और आया है, द फूल। ये जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं आपसे, समझ में आया। यहाँ भी देखिए जीरो है, यहाँ भी जीरो है, द फूल, और यहाँ भी देखिए जीरो है। ठीक है, ये पर्सन फिर से जीरो से आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आपके बारे में किसी से ये कुछ उल्टी सीधी बातें किए थे, वो बात भी आप तक आ चुका है, ऑफिस में, घर में, सोसाइटी में, कहीं पे भी, और इन्होंने आपका विश्वास खो दिया है। ठीक है, और देखें तो यहाँ पे आप इसलिए इनको इग्नोर किए हैं। तो अगर हम अभी और इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्यों ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्यों ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं रिश्ते में, क्यों थम गए हैं, ऐसा इन्होंने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, बताएं यूनिवर्स। दी हर्मिट, तो आपको वेटिंग पे, आप इनके लिए बहुत तड़पते रहते थे, कब ऑनलाइन आएंगे, कब चिट चैट करेंगे, कहाँ है, क्या है, बहुत बेचैन हो के आप रहते थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत वेटिंग पे आपको डाले हैं। ठीक है, मतलब ये फ्री रहते थे, लेकिन आप जब मिलना चाहेंगे तो आपके हिसाब से नहीं मिलते थे, अपने हिसाब से मिलते थे, आपके अंदर बहुत आग लगाते थे। पागल हो जाओ आप इनके लिए, और ज़्यादा पागल हो, और ज़्यादा पागल हो, और ज़्यादा इमोशन आपके अंदर आए, तब जाएंगे, ताकि आप एकदम से लिपट जाओ, चिपक जाओ। इनकी कोई गलतियाँ, कोई गुनाह, कोई भी चीज़, कोई होशियारी, कोई चीज़ को आप इग्नोर कर दे। ठीक है, आप बहुत, मतलब इनको बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत वेटिंग मोड में डाले हैं, इसीलिए आज इनके पास बोलने के नहीं, आपने लंबा वेटिंग में डाल दिए इनको। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। पेज ऑफ कप्स, इस पर्सन को आपसे वाकई प्यार होने लगा है, फीलिंग्स आ गया है, फीलिंग्स जाग रहा है, इमोशन जाग रहा है,
और आपके जो ये जो तगड़ा रवैया है, कंट्रोलिंग इशू, अपने आप पे इग्नोर मारना, अब ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। इसीलिए टाइम इनको काफ़ी टफ लग रहा है, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम लग रहा है, क्योंकि हमेशा इनके हिसाब से चीज़ें चलती थी, अब आपके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। वो इनको लेने की आदत नहीं है। तो अगर तो हम यहाँ देखें तो अभी देखते हैं स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे, स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे, स्ट्रेंथ क्यों है, थिंकिंग में स्ट्रेंथ क्यों है। बहुत प्यार आ गया है इनको आपके ऊपर, इमोशन बहुत ज़्यादा आ गया है। अरे बाबा, उड़ के कहाँ से जा रहा है भाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको छोड़ के कहीं और टाइम दिए हैं ये, और आप इमोशनली बहुत मतलब वेट कर करके बहुत ज़्यादा, रेड सिग्नल आपको पता था। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये कि बहुत वेटिंग में आपको रखे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाए हैं आपको, बहुत ज़्यादा। फिर आपने देखना पसंद किया कि ये बंदा कहाँ है, बंदी कहाँ है। कुछ ना कुछ आपने इनसे इन्फॉर्मेशन इनके अगेंस्ट में कलेक्ट किए हैं, आपको पता चला है, आप डीप डाउन गए हैं इनके बारे में, कुछ सर्च किए हैं इनके लाइफ के बारे में, ठीक है। और आपको पता चला, बहुत बुरा लगा था। अब आप जो है काफ़ी इनको स्पेशल फील कराने के लिए, मान लो टेरेस पे कोई आपका स्विमिंग पूल या ऐसे कैसी जगह पे कैंडल या ये वो, कि अब आएगा, अब आएगी नहीं, अभी तो मैं रेड सिग्नल में हूँ, नहीं आ सकता हूँ, ट्रैफिक में फंसा हूँ, फंसी हूँ, यहाँ है, मेरी फैमिली मुझे इजाज़त नहीं दे रही है, ये इजाज़त नहीं दे रहा, मतलब आपकी मर्ज़ी से ये नहीं आते थे, ताकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहे, पागलपंती रहे, इनको पाने की बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन रहे, बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है, प्लीज बताएं भाई। रिवर्स में क्यों जा रहा है, देखेंगे, चलो। एस ऑफ कप्स, ये आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, उस वक्त तो नहीं करते थे, ठीक है, उस वक्त प्यार नहीं करते थे, बस आपको यूज किए हैं ये पर्सन, ठीक है। लेकिन अभी प्यार हो गया है, अभी प्यार हो गया है। अब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ये देख रहे हैं कि जो चीज़ ये आपसे प्यार नहीं करते थे और इनको आपसे प्यार हो गया है, तो इनको लगता है आप ये प्यार से बाहर निकल चुके हैं। 9 नंबर है आपका, कार्मा, लेन देन, हिसाब किताब पूरा हो गया है। कार्मिक पर्सन से अगर आप डील किए हैं तो अब जो है ये चीज़ें जो है, अब आपको इनके पीछे भागना, पागल होना, दीवानगी की हद तक जाना, तो सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है आपकी, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया, तो इनके लिए चैलेंजिंग टाइम है, टफ टाइम है। इन्होंने आपको बहुत टफ टाइम दिखाया है। 5 एंड 5 भी है यहाँ पे, बहुत दिमाग लगाए हैं रिलेशनशिप में, बुद्धिमानी से चले हैं, अभी भी बुद्धिमानी लगा रहे हैं, अभी भी इसको टेकल लीड चाहते हैं कि रिलेशनशिप चले, लेकिन लीडरशिप इन्हीं की हो, ये जो बोले, जैसे बोले तो वो आप फॉलो करें, ठीक है। और वो आपको अब एक्सेप्टेबल नहीं है, अब आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। रिलेशनशिप में है तो कुछ तुम्हारी मर्जी से, कुछ हमारी मर्जी से, अब आप इस फेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो एक अच्छा खासा टफ टाइम आप दे रहे हैं इनको, और देखते हैं कि अब ये महसूस क्या कर रहे हैं। दिमाग तो खूब चला लिया, प्यार तो इनको आपसे हो चुका है, फीलिंग्स तो आपने अपने अंदर इनको जगा दिया है। अब आपके बारे में सोचना, प्यार करना, महसूस करना इनके अंदर जो है काफ़ी चल रहा है, ठीक है। क्या बात है, घूम कर आते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, अपने जो भी इन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे उसमें ये फंस चुके हैं, ठीक है। जो भी हथकंडे अपनाए थे ताकि आप इनके इशारों में चलो, उलझो, पागल हो, परेशान हो, अब उसमें ये फंस गए हैं। इनका ओवर स्मार्ट, इनका जो ज़्यादा दिमाग था ना, हो सकता है ऑनलाइन अब आप किसी और से चैटिंग कर रहे हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ऑनलाइन है, पहले इनके आते ही आप पागल हो जाते थे, अब जो है ये है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, हेलो हाय कर रहे हैं, लेकिन आप
इनको आंसर नहीं करके किसी और को आंसर कर रहे हैं। ऑफिस में हो, घर में हो, रास्ते में कहीं पे मिल जाए, टेरेस पे कहीं पे मिल जाए, पार्क में कहीं पे मिल जाए, तो आप इनको बिल्कुल इनके तरह ट्रीटमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अब पहले ये जो है आपको अपने पीछे भगाते थे, कैसे भी आप भाग के आ जाते थे, व्हीकल्स यूज करो, कुछ करो। अब तो आप इनको हलो हाई नहीं कर रहे हैं, आने की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, आने की तो बहुत दूर की बात है। आप तो बिल्कुल इनको घास नहीं डाल रहे हो, आप प्यार कर रहे हो नहीं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है आपके लिए, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार ये क्या हो गया, है ना। ये पहले तो एक जब बुलाओ तो एक पैर में भाग के आ जाते थे, जहाँ मर्जी आप वहीं चले जाते थे, अब तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज यूनिवर्स। इतना तो मैंने क्या बोली, रेड सिग्नल एकदम वहीं पे है। तो रेड सिग्नल, इनको किसी के साथ आपने टाइम पास करते देख लिया। 8 वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपने रंगे हाथ इनको पकड़े हैं। अगर तो ये आएंगे तो आप कह देंगे कि तुमने कहा मेरे को, या कहीं मेरे को, मेरे पास टाइम नहीं है, हम तुम्हारा इंतज़ार। आपको ये स्पेशल अपने मर्जी से सरप्राइज देने के लिए, मे बी इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया था, की थी, ठीक है। आप बस इनको सरप्राइज करके कुछ ऐसा सरप्राइज करना चाहते थे कि बस मतलब कि देखो हम तुमसे किस हद तक प्यार करते हैं, पागलपंती आप अपना दिखाना चाहते थे, ठीक है। और उस दिन उस पल ये पर्सन जो है कहीं और थे, आपको उसका मैसेज मिला, आपने क्रॉस चेक किया है फ़ोन करके, आपको पता चल गया, आपने बता दिया कि हो सकता है जहाँ पे, जिस होटल में, जहाँ पे, जिस अपार्टमेंट में, जिस जगह पे, जिस शहर में आप इनका वेट कर रहे थे, वहीं पे कहीं और इनको किसी और के साथ आपने देख लिए, ठीक है। आपने फ़ोन किया है, कॉल किए हैं। अगर तो ये बहाना कि भाई आ जाओ, तो ये बोलेंगे नहीं मैं फलाना जगह हूँ, आप कहोगे नहीं मैं, तुम तो यहीं पे हो, मैं तो तुम्हें किसी और के साथ देख रहा हूँ, देख रही हूँ। या तो आपने बताया है, या फिर आप अपने मन के अंदर रख लिए और अपने आप को चेंज कर लिए। दो चीज़ है, या तो कुछ लोगों ने बता दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिए, ऐसी की तैसी कर दिए, ख़त्म कर दिए। कुछ लोगों ने अपने अंदर रख दिए और इनको स्लो ट्रीटमेंट दे दिए। आप इनको बता ही नहीं रहे हैं कि क्या है, देख लिए, समझ लिए किसी और पर्सन के साथ है, कॉल किए, पूछ लिए, इन्होंने कहा नहीं मैं फलाना जगह फंसा हुआ, इट्स ओके। आपने हो सकता है फ़ोटो खींच के रख लिए, चीज़ें खींच के रख ली है एविडेंस के तौर पे, चीज़ें आपको पता है, बट आप रख के चुपचाप बैठे हैं। या फिर कुछ लोगों ने भेज भी दिया कि ये लो तुम यहाँ पे हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं पार्टी शार्टी में थे, कहीं ऐसे जगह पे थे, कोई प्रोग्राम प्लान कहीं और जगह पे, जहाँ हो सकता है कुछ लोगों ने स्पेशल ऐसे जगह पे देखे हैं, कुछ लोग किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में, कहीं पे, वहाँ किसी और के साथ देखे हैं। तो 2 जगह ऐसा हो सकता है जो इनके लिए 2 बार भी हो सकता है, 2 टाइम हो सकता है। एक बार थे झूठ बोल गए होंगे, दूसरी बार आपने एविडेंस के साथ इनको दिखाया है कि ये लो, बोले होंगे कि नहीं नहीं तुमको गलतफहमी हुई है, वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं थी, कोई और था, कोई और थी। आपने कहा अच्छा ठीक है। दूसरी बार आपने एविडेंस के साथ प्रूफ कर दिया इस बंदे को, बोलती जो है ना, आपने इनको बंद कर दिया, चारों खाने चित्त, मतलब अच्छा खासा इनको आपने ट्रीटमेंट दे दी है, ठीक है। अब ये पर्सन जो है और क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स में क्यों है, कितना उलझन, कितना परेशानी, किस टाइप का क्या दे रहा है इनको। तो आप जो है देख रहे हैं कि ये जो है आप इनको छोड़े हैं, सेल्फ लव में आए हैं, सेल्फ केयर में आए हैं, सैलून में गए हैं, कहीं आप स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अपना पूरा मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने आप को पूरा चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप पे पैसे खर्च कर रहे हैं और ये देख रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। अगर इनके हिसाब से, इनके तरह से आप चलते थे, तो अब इनका हिसाब, इनका तरह को आपने बदल दिया है। अब आप वो चीज़ कर रहे हैं जो आपको पसंद है। पहले बोलते थे ये कपड़े मत पहनो, मुझे नहीं पसंद, ठीक है, ऐसे बाल मत रखो, नहीं पसंद, ठीक है, ऐसे मत करो, ऐसे, अच्छा ठीक है। अगर आपका गाड़ी चलाना उनको पसंद नहीं था, किसी तरह का चीज़ें पसंद नहीं था, मस्त लाइफ में नहीं पसंद था, किसी भी तरह का 2 व्हीलर में नहीं पसंद था, किसी भी तरह का, तो यहाँ पे ठीक है, आप मानते थे, अब आप कुछ नहीं मानना चाहते हैं, ठीक है।
तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब आप अपनी फीलिंग्स को दबा के रखे हैं, आपको कितना बुरा लगा, कितना अच्छा लगा, क्या लगा नहीं। अगर आपका तिजोरी है, फोटोज है, कोई ब्लैकमेल ना करे, हर एक चीज़ को आप जो है अच्छे से उस पर सिक्योरिटी गार्ड बिठा के रखे हैं, और हर चीज़ का, अपनी चीज़ का बहुत अच्छे से आप हिफाजत करना सीख लिए हैं। ठीक है, कि ऐसे लोगों से बचना कैसे चाहिए, सेल्फ लव में कैसे आना है, सेल्फ केयर में कैसे आना है। अगर तो ये आंसर करे, अगर अपना हक जताए, तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है ये आपको पता हो चुका है। वाकई वाह। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे महसूस करने में, बहुत अच्छा एकदम, मतलब आप जो है मतलब ऐसे वैसे नहीं है। अगर इन्होंने आपको हल्के में लिया था तो इनकी बेवकूफ़ी है, इनकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई इट। जस्टिस, न्याय, तो कुछ न्याय आता है, कुछ आपने अपने लिए अपना जस्टिस अपना खुद ही कर लिया, कि इन्होंने बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, जो जैसा किया उसके साथ वैसा ही कर दिया लगता है। ठीक है, अगर तो तुम्हारे पास एक सबूत है तो मेरे पास 10 सबूत है। ठीक है, 10 एविडेंस है मेरे पास। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो न्याय आ गया है, आपके अच्छे कर्मा का फल मिल रहा है, बुरे लोग जा रहे हैं लाइफ से निकल के। अगर ये भी आपके लाइफ में विलेन थे, बुरा किए हैं, रुलाए हैं, शताए हैं, तो इनका भी बोरिया बिस्तर पैक होता हुआ नजर आ रहा है, और ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं, कर्मा नया फेज में आपको लेना चाह रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल आप गार्ड कर लिए अपने आप को, जस्टिस न्याय आ गया, गार्ड कर लिए, बाउंड्री क्रिएट कर लिए। अब इस रिलेशनशिप में आपका देने का, इन्वेस्ट करने का बिल्कुल तरीका नहीं है। सेल्फ लव, दी एम्प्रेस, अपनी गलती से सबक सीखे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ प्रोटेक्शन, सब कुछ लेके जा रहे हैं। क्यों, तो यहाँ पे दी टावर, लड़ाई झगड़ा झूठ बेईमानी जो भी था, एंड 3 ऑफ सोर्स, धोखा खाने के बाद जो है अक्ल आ गई है आपको, और कैसे रहना चाहिए, ऐसे पर्सन से कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ चुका है। अब आप जो है पहले इनका इंतज़ार करते थे स्विमिंग पूल में कहीं भी, अब अकेलेपन में जो है आप अपने जीना सीख लिए हैं। अगर हम कुल मिला के कहें तो जीना सीख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये पर्सन जो है एंजल रोमांस में क्या फील कर रहे हैं, रोमांटिक क्या फीलिंग्स है इनकी, आपको लेके रोमांटिक क्या फीलिंग्स है, रोमांस के तौर पे, फिजिकली इंटीमेसी के तौर पे भी क्या देखते हैं। तो सोलमेट की तरह आपने इनको फील कराया है, और ये जो है आपको एज अ सोलमेट आप लेसन दिए हैं, पढ़ाए हैं, इनको इनकी जगह दिखाए हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब आपने इनके लाइफ में मैजिक क्रिएट किए हैं। ठीक है, अपने आप मतलब एक लेसन पढ़ा दिए आप इनको। ठीक है, तो सोलमेट की तरह यहाँ आपको देख रहे हैं डिसेप्शन, धोखा खाने के बाद में, मिलने के बाद में, देखो यहाँ भी किसी और के साथ पकड़े हैं आप, वहाँ मैंने क्या बोली, आपने किसी और के साथ देखा है, पकड़े हैं रंगे हाथ, देखो किसी और के साथ थे, इंटीमेसी फिजिकली कुछ भी ऐसे समवन के साथ जो है, वियरिंग फॉल्स सेल्फ मास्क इन द रिलेशनशिप, इन दिस रिलेशनशिप। तो समवन इज वियरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आपने देख लिए, पकड़ लिए, समझ में आ गया, नॉलेज आ गया, ज्ञान आ गया। अब इस बार रोने तड़पने के बजाय खुद को आप समझाए हैं, सिखाए हैं, और फिर तो इनके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो अगर आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी थी, जब आप मिलते थे सोलमेट की तरह था, एक केमिस्ट्री था, स्पार्क था रिलेशनशिप में, ये बोलते थे, तो अब आपने भाई बोला होगा कि क्या ये है तुम्हारा केमिस्ट्री, ये है सोलमेट रिलेशन, ऐसे रिश्ते निभाते हो। तो देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पे क्या है, आस्क फॉर दी एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे अगर हम देखें लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो अगर आप लोग यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं इस दर्द से, मान लो कुछ लोग बहुत ये स्ट्रॉन्ग है पर तो निकल गए, जिसके पास शेरनी जैसा दिल है,
दिमाग है, निकल गए। जो लोग नहीं निकल पाए हैं, चूँकि कलेक्टिव रीडिंग्स है और सिनारियो यही है, तो यहाँ पे आपको देखो, फ्रेंड्स को भी मैं क्या बोलूँगी, इसीलिए मैं कार्ड को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो बहुत लोग जो उदास है, मायूस है, परेशान है, और तो ऐसा कोई फ्रेंड जो आपको बहुत अच्छे से जानते हो, जिसको जो आपसे हर चीज़ शेयर करता हो या आप करते हो, ऐसे किसी फ्रेंड से आप सजेशन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपको इस जगह से निकलने में मदद कर सकता है, कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे किसी लोगों का धर्म, कास्ट, रिलीजियस फैक्टर है, मतलब धर्म अलग हो सकते हैं, स्टेटस अलग हो सकता है। तो एक व्यक्ति मैरिड है, मैरिड तोड़ना नहीं चाहते होंगे, एक कोई इसमें से सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, कुछ इस टाइप का यहाँ पे सिनारियो है। ठीक है, तो अगर इन्होंने कहा था रिलेशन टूट गया है या है, तो आप देख चुके हैं इनको कि पकड़ चुके हैं, पकड़ में आ चुके हैं, तो बड़ा अजीबो गरीब फीलिंग्स आ रही है भाई। तो आपको क्या करना है, एंजल कह रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति जो ट्रस्ट वर्दी हो, उसी से आप हेल्प लेना, अदरवाइज तो मैं क्या ही बोलूँगी। आप किसी से ही हीलिंग वगैरह भी ले सकते हैं कहीं। तो अगर आप दर्द में हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो और आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये एक लेसन था, कार्मिक पर्सन से हैंडल कर रहे थे, किसी भी तरह का आपको बोले हो कि हम मैरिड हैं, झूठ बोले हो, धोखा दिए हैं, निकल गए हैं, मास्क लगा के आए थे, यूज किए हैं आपको, तो यहाँ पे किसी भी तरह का दुख दर्द, जो लोग निकल गए अच्छी बात है, अपनी पीठ थपथपा लीजिए, बहुत अच्छी बात है, अब एक समझदार थे। और जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं, फ्री करिए इस जगह से, इस केज से, इस बंधन से, क्योंकि आपके लिए खतरे की घंटी है। इसमें उलझते उलझते आप टेंशन, डिप्रेशन, बीमार, परेशान होंगे, आपको नुकसान होगा, ऐसे पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब आपको, आप इनके लिए जब तक रोते रहेंगे तब तक ही आपके पास नहीं आएंगे। और जो लोग रो रहे हैं, शायद इनके पर्सन भाग रहे हैं, जो लोग नहीं रो रहे हैं, निकल गए हैं, उनके पर्सन उनके पीछे आ रहे हैं। इसका ध्यान देना और बताना। ठीक है, किधर किधर से क्या हो गया, अरे बाबा किधर किधर से क्या हो गया, कैसे पकड़ ली मैंने। चलो, और देख लेते हैं। और यहाँ से आपको निकल जाने में बुद्धिमानी है, भलाई है। इसी जगह पे जितना आप फंसे रहेंगे, अटके रहेंगे, आपको नुकसान कर सकता है ये चीज़ें। ठीक है, तो निकल जाइए, क्योंकि ये पर्सन लॉयल नहीं है आपके लिए। और जब आप निकलेंगे तब इनको वैल्यू होगी। जो जो लोग निकल रहे हैं उनकी वैल्यू उनको समझ में आ चुकी है। और बताएं, एक या दो कार्ड देखेंगे प्लीज़ यूनिवर्स एंजल, और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या एंजल क्या बता रहे हैं आप लोगों को, क्या चल रहा है बताएं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कार्मिक से आप डील किए हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था, सोलमेट के तरह आए हैं, मिले हैं, धोखा दिए हैं, छले हैं और चले गए हैं। प्यार भी बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा था, लगाव भी बहुत अच्छा था, और दुख भी बहुत अच्छा मिला है इसमें। ठीक है, जितना मतलब खुशी मिली है, गम भी कुछ ऐसा ही मिला है आपको इनसे। तो पिछले जन्म का है, लेन देन रहा होगा किसी तरह का। तो यहाँ पे बच्चे अगर हैं, तो जिनके भी अगर ये बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर हैं, तो प्लीज़ बच्चे का साथ दें। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख के वहाँ उनके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारी लीजिए और आगे बढ़िए। बच्चों की देखिए, अपनी देखिए, कई बार बच्चे भी हील कर देते हैं आपको। ठीक है, और बताएं। वन मोर प्लीज, क्या है भाई। तो अगर तो आप सिंगल पेरेंट है, देखो यहाँ भी सिंगल पेरेंट है, और ये आपको कंट्रोल करते थे, आपके पास आते थे, टाइम पास करते थे, चले जाते थे, और इनका मैरिड लाइफ भी कहीं और है या किसी और के साथ ये जाते आते हैं, कुछ करते हैं, आपका तमाशा, आपको यूज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा और लेट गो करना पड़ेगा कंट्रोल इशू को,
जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री तो है भाई आप लोगों की, ठीक है, केमिस्ट्री तो फील कर रहे हैं, और केमिस्ट्री भी है यहाँ पे, बच्चे भी यहाँ पे हैं, कार्मिक भी हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी है। कुछ लोग स्ट्रांग है, कुछ लोग स्ट्रांग नहीं है। तो कुछ लोगों के बेबी हो सकते हैं, सारे लोगों के नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड है, कुछ लोग सिंगल पेरेंट्स है, कुछ लोग यहाँ पे। तो ये हैं जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। और इस अगर सिचुएशन में है तो यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाए उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।